यहाँ के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, कभी सिलों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली। और मैं आज मेंढक की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाच करता है, पूरा देश आपका सम्मान। भाइयों बहनों, मुर्तुजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं की। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहाँ के पिछड़े वर्ग की बात कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढक के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तुजा खान ने। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में एक 3 परिवारों का साधन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहाँ जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने के। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया। और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनर्विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोके? एक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी। इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम मैं आज कहने का चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला यहां का डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं कि
केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे। नहीं भाइयों और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं की? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं, वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का, यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। सबका कराया है या नहीं कराया है? जोर से बोलो, कराया है या नहीं कराया? तो ये इतने साल शासन किए, 70 साल तक 5 लाख का इलाज मुफ्त किया था क्या? किया था क्या? अब मोदी जी ने कहा है घर में एक बुजुर्ग है तो 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने का काम। मैं आज कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 की आबादी वाले गांवों के लिए थी, पक्की सड़क जोड़ने की। अब मोदी जी ने कहा है जहां 50 की आबादी है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को होने वाला है। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण मिला। ये भी पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया। वो न्यायाधीश, उनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया। यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कहकर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। हमने ये वादे को किया। पहले हमारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी नौकरी ढूंढते थे तो प्यून की नौकरी ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते थे। आज मैं बताता हूं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपके बच्चे भी IAS IPS बनकर, कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में, इनको भी मेडिकल में दाखिला मिलेगा, उनको भी इंजीनियरिंग का दाखिला मिलेगा, ये भी IIM में जाए। भाइयों बहनों, ये अधिकार जो भारत के संविधान ने आपको दिया, वो फारूक साहब, मुफ्ती बहन, ये सब रोक कर बैठे। नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को लगाया। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन पर पुनः विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनः विचार हो? जोर से वो चाहते हैं क्या? अरे चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती आपसे, कोई ताकत। भाइयों बहनों, एक क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है। मैं बाद में बताऊंगा
मगर बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुर्तुजा भाई ने अभी भाषण में बताई। जहां पर भीतर कैंप कलेक्टर बीडीओ ऑफिस आप मानकर चलना, ये सर्दियों में ही हम खोलने का काम करेंगे। आपका पीने का पानी, अस्पताल और बच्चों के स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के ये सब मेंढर में कम से कम अंतर में उपलब्ध हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। भाई बहनों, इन लोगों ने कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम प्रमोशन में भी गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। भाई बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा ये झंडा लाल है क्योंकि यहाँ दहशत गर्दी। भाई बहनों, दहशत गर्दी किसी के भी भले में होती है क्या? मुझे बताओ जरा, किसी के भी भले में होती है? हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाकर अब क्या करना था? इनके हाथ में बंदूक नहीं चाहिए, इनके हाथ में हम बंदूक जरूर देंगे, हम भी बंदूक देंगे हमारे पहाड़ी भाइयों के हाथ में, मगर पुलिस और सेना में भर्ती कर देंगे। ये सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के विशिष्ट प्रकार के भर्ती के कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी युवा सेना और सुरक्षा बलों में आए, इसकी चिंता हमने मेंढर जिले में एक अस्पताल बनाया, ओपीडी का ब्लॉक भी बनाया है। उप जिला अस्पताल में यहां पर सर्जरी की शुरुआत भी की है। डाक बंगला मेंढर में एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। सारे मेंढर के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटों का निर्माण किया है और गोलीबारी के बचाव के लिए हम अधिक बंकर भी बनाएंगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, गोली से। भाई बहनों, हम हमारा एक संकल्प पत्र लेकर आए, आज दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आप सब आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता। 18,000 रुपये का चेक सीधा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा और ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यहाँ पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई। कृषि के बिजली बिल जो है उसकी दर 50% हम कर देंगे। 50% कृषि बिजली दरों की 50% कटौती कर देंगे और 500 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का काम। जम्मू में मेट्रो लगाएंगे, तवी में रिवर फ्रंट बनाएंगे और यहाँ पर
पूंछ राजौरी की पहाड़ियों में पहलगांव जैसा ही एक नया पर्यटन का शहर बनाकर यहाँ पर मेंढर पूंछ राजौरी में पर्यटन भाइयों बहनों 70 साल तक इन्होंने जम्मू के इस इलाके को न्याय किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं दुनिया भर का पर्यटन अगर मेंढर पूंछ राजौरी डोडा में न आया तो आप कहना कि अमित भाई आप सच नहीं बोलते हो। यहाँ पर पर्यटन कराने का काम हम करेंगे। हमने अग्निवीर जो होंगे इसको 20% कोटा देंगे और 5 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हमारा मेंढर है हायर सेकेंडरी एसएससी तक पढ़ने वाले बच्चों